जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 10वीं के साइंस के चौथा क्लास में। साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये जो क्लास चल रहा है 2026 की तैयारी के लिए चल रहा है। 2026 में जिनको भी एग्जाम देना है उनके लिए सबसे बेस्ट साइंस का क्लास चल रहा है। लगभग ये चौथा क्लास है ना। हाँ, आज सही थंबनेल है क्लास के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास में क्या पढ़े थे? भुला गए सब जी? हैं? का तो अमीबा है पहला क्लास में। पहला क्लास में तो इंट्रोडक्शन चला था चैप्टर के, और कुछ जैव प्रक्रम जाने थे, पोषण जाने थे, है ना। दूसरा क्लास में क्या चला था? पोषण चला था। सब पोषण, स्व पोषण, पर पोषण के 3 गो पोषण, परजीवी पोषण के 2 गो पोषण, है ना। तीसरा क्लास में क्या चला? अमीबा में पोषण। और चौथा क्लास है मतलब है मनुष्य में पोषण, मनुष्य के पाचन तंत्र। ठीक है ना। चलो, मनुष्य में पोषण। देखो, सबसे पहले जो अमीबा था, जब हम लोग अमीबा में पोषण पढ़े तो अमीबा में कुछ पचाने उचाने के लिए कुछ विशेष चीज नहीं है। अमीबा विशेष खावे नहीं करता है तो विशेष पचाएगा क्या, है ना। डाइटम खा लेता है, बैक्टीरिया शैवाल खा लेता है, उसका हो गया काम तमाम, है ना। हम लोग विशेष चीज खाते हैं तो विशेष चीज है पचाने के लिए। तो जो हमारे शरीर में पचाने के लिए जितना भी सब सिस्टम दिया हुआ है उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कहाँ है, सिस्टम माने तंत्र होता है, और डाइजेस्टिव माने पाचन करने के लिए। हम लोग खाना खाते हैं और खाना को पचने में जौन जौन अंग का उपयोग होता है उस सब अंग कौन सा अंग कहलाएगा? पाचन अंग या पाचन तंत्र कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे पाचन करने में हाथ का कोई उपयोग है तो ये पाचन तंत्र में आएगा हाथ। मुंह का उपयोग है पाचन में? न कैसे है? जाएगा जाएगा कैसे है? अब मतलब कि पेट में जाकर के पचेगा तो वहीं दंतिया से चिबाते हैं तो वहीं आधा पच जाता है। पाचन के जो क्रिया है ना, मनुष्य के मुंह से शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो ध्यान देंगे पाचन तंत्र में। देखो मनुष्य का पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है आहार नाल। मनुष्य और सभी उच्च श्रेणी वाला वस्तु नहीं, जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग दिया हुआ है ना। जैसे कल अमीबा पढ़े थे, पैरामीशियम पढ़े थे, उसमें पचाने के लिए विशेष अंग था नहीं। मनुष्य में है, और ऊंचा श्रेणी माने उच्च स्तर के जानवर जैसे में हो गया मेंढक, हो गया हाथी, हो गया घोड़ा, हो गया बड़ा बड़ा जानवर में पाचन के लिए दिया हुआ रहता है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। और आहार नाल वही है। ठीक है ना। आहार माने भोजन और उसका नली। आहार नाल, आहार नाल रहता है कोची कोची में? तो मनुष्य में और सभी उच्च श्रेणी वाला जानवर में। कौन सा जानवर? उच्च श्रेणी वाला जानवर चाहे मनुष्य। मान लो कि अभी मच्छर उड़ते रहे, इसे मार देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कुत्ता आवित रहे उसको मार दो, फर्क पड़ेगा? वो तो नहीं, उच्च उच्च श्रेणी वाला जानवर है वो, है कि ना। तो आहार नाल किसमें किसमें मिलेगा? मनुष्य में और उच्च श्रेणी वाला। हाँ, आहार नाल है कोची? तो खाना पचाने के लिए विशेष अंग है ना। ये विशेष अंग है। क्लियर हुआ? आहार नाल, यही आहार नाल है। ये बड़ी कम पूछेंगे। हैं? आहार नाल देखो, ये जो आहार नाल है मुख से शुरू हो करके और मल द्वार तक रहता है, ये पूरा आहार नाले है। ये आहार नाल है, यहाँ भी चलो आहार नाले है सब। पूरा यहाँ से यहाँ तक तो नली ही है पेट में, है ना। तो पूरा क्या है? आहार नाल है। अब देखते हैं हम लोग पाचक ग्रंथि देखते हैं। पाचक ग्रंथि खाना को पचाने में जौन जौन सा ग्रंथि का उपयोग होगा उस सब पाचक ग्रंथि है। देखो पचाने के लिए पाचक रस निकलता है। पचाने के लिए जैसे मान लो खाना हम लोग खाए ना तो वो कैसे पच जाएगा? कुछ अंदर हाथ पैर चल रहा होगा जब पचाएगा, तो उसके लिए निकलता है रस। रस कैसे? पिए वाला नहीं, अम्ल निकलता है। क्या निकलता है?
अम्ल, वही सब अम्ल को हम लोग पाचक रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैसे तेजाब नहीं होता है एसिड, फेंक दो तो चेहरा हो रहा है एकदम, वो टाइप के एसिड वैसने रहता है एकदम पेट में। वही है जो खाना को क्या करता है, उसको हम पाचक रस भी कहते हैं। पाचक ग्रंथि से क्या निकलता है? पाचक रस से क्या होता है? कुछ होता है, खाना पचता है। रुको पूछते हैं, बोलो। आहार नाल किसके अंदर रहता है? मनुष्य में, और उच्च श्रेणी, उससे उच्च श्रेणी और जंतु माने कि एनिमल में, है ना। मनुष्य में मान लो मैन में लिख देते हैं, मैन मैम हो गया मैन लिखे हैं। अच्छा मैन मतलब क्या होता है? हैं? और मेन मतलब कुछ होता है? एकरा माने ढेर मानी आदमी, एकरा माने एगो आदमी। इमे ढेर मानी हो गया, है ना एकदम। सब सस्ता नशा करके बनाता है इंग्लिश। आहार नाल रहता है इंसान में, है ना। इसको लिख देते हैं ह्यूमन में, ह्यूमन में और एनिमल में आहार नाल रहता है। ठीक है, इसके अंदर आहार नाल, आहार नाल है कुछ। तो खाना पचाने के लिए विशेष अंग दिया हुआ है, खाना पचाने के लिए विशेष अंग दिया है, उसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। चलो आहार नाल क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ थोड़ा, आहार नाल के बाद देखो पाचक ग्रंथि समझ में आया है? हाँ, देखो पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि जहां से पाचक रस निकलता है उसको क्या कहते हैं? पाचक ग्रंथि। यहाँ पाचन लिखल होगा। अब पाचन क्रिया जो पचाए वाला काम होता है, अब पाचक जो ग्रंथि है उस सब मिला करके बनता है पाचन वाला तंत्र। पाचन वाला तंत्र, पाचन माने पचाने के लिए भोजन को, तंत्र माने उसका पूरा सिस्टम, उसका पूरा क्या है? सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में से अगर कोई एक भी चीज अगर निकाल देंगे तो पूरा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो कि कंप्यूटर होता ना है, कंप्यूटर लाओ इधर बनाते हैं। एगो मॉनिटर रहता है डिस्प्ले, जिसमें देखते हैं कि फॉर्म कोची कोची भराया। सीपीयू रहता है जिसमें इसका पूरा पावर रहता है ना। और देखो इसको पावर देने के लिए एगो यूपीएस रहता है, दो तार, एगो यूपीएस इधर लिख देते हैं। देखो यूपीएस बैटरी, और यहाँ जुटा हुआ रहता है कीबोर्ड, रहता है ना कीबोर्ड। एगो रहता है माउस, एक बटन दूसरा बटन, है ना। यही रहता है। अगर इस सब में से कोई भी चीज निकाल देंगे तो इस सिस्टम पूरा वर्क करता है नहीं। वैसे हमनी के पाचन तंत्र भी है, पाचन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर कोई एगो खराब हो गया तो वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा। कोई के अनपच होवे लगेगा, है ना, तुरंत अनपच। वो काम करना बंद नहीं होता है, खाली थोड़ा सा अगर ज्यादा खा लोगे तो अनपच हो जाता है। जैसे कैसे अगर ज्यादा काम दे देंगे तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमें अनपच हो जाता है पेट में। तो यही है पूरा हमारा पाचन तंत्र, मिलकर कौची से बना है? पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया से। पूरा जो पाचन की क्रिया होगा और जितना पाचक ग्रंथि है वो पूरा मिला करके बनता है पाचन तंत्र। क्लियर है ना। देखो कितना शॉर्ट में परिभाषा ही हो गया है इसका पाचन तंत्र के, कि पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिला करके क्या बनेगा? पाचन तंत्र। अब चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले अब मनुष्य का आता है आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल मतलब कि जहां से खाना जाए और जहां तक शरीर से बाहर आए वहां तक क्या है? आहार नाल। जहां से खाना जाएगा मतलब मुख द्वार से और बाहर आएगा, ये पूरा हमारा आहार नाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आहार नाल। और जो दिख रहा है ना, इसमें से तुमको जो जो दिख रहा है, जैसे कान है तो कान रंगीन दिख रहा है? वो रंगीन नहीं है, जैसे उजला है ना तो रंगीन नहीं है। इधर दिख रहा है इधर कुछ रंगीन, जितना ही में रंगीन दिख रहा है ना, ये पूरा आहार नाल है। ये पूरा क्या है?
आहार नाल। और इमेज देखना है आहार नाल का, देखो किधर, पूरा के आहार नाले कहते हैं। आहार नाल में आंत नहीं आएगा, आंतड़ी अभी नहीं करेगा आंतड़ी, ऐसे कैसे होगा? ऐ बोलो बोलो। हाँ देखो उसमें है, कौची दिल है बोलो। करने हैं, न हो सकता है, रुको देखते हैं हम भी। अरे छोड़ो ना, पॉज कर देते हैं तो दो गो तीन गो हो जाता है, फिर जोड़े में दिक्कत होता है। अं, मनुष्य का देखो लिखल है पाचन तंत्र, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। मनुष्य का आहार नाल, यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, और यह मुख गुहा से मतलब मुंह से मल द्वार तक फैली होती है। थोड़ा सा भूल गई हो बस, ज्यादा नहीं है। क्लियर? आहार नाल मतलब जहां तक भोजन पेट में जाए वो पूरा का है, आहार नाल है। ये दिख रहा है ना जितना इमेज, ये सब आहार नाल के भाग है कोची के। हाँ, ये सब पाचन तंत्र है, ठीक है ना। पहले पढ़ लोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखो, यह एक कुंडली नुमा संरचना है। हमारा जो आहार नाल है वो कैसा संरचना है, कुंडली नुमा। कुंडली नुमा मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कुंडली जैसे नहीं पाइप लपेट कर रख देंगे, वैसे ही है हमारा क्या, आहार नाल। क्लियर है ना? मनुष्य का आहार नाल कैसन संरचना है, तो कुंडली नुमा संरचना है। अगर इसको निकाल के अगर लंबा करें तो ये लगभग 8 मीटर से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। 1 मीटर में इतना, 1 मीटर में इतना, तो 10 मीटर में कितना होगा नाप लेना। ऐसे ऐसे या तो फिर 26 से 32 फुट तक, 26 से 32 फुट, 1 फुट में इतना होगा एक हाथ। ठीक है, ये मीटर में याद रखना, मीटर में आता है ज्यादा। आहार नाल की लंबाई कितना है, 8 से 10 मीटर। यह एक कुंडली नुमा संरचना है। कैसन संरचना, कुंडली नुमा मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा, कोई सीधा संरचना नहीं है, कुंडली नुमा है। ये फैला हुआ रहता है मुख गुहा से लेकर कहाँ तक, मल द्वार तक। आहार नाल की अगर परिभाषा पूछेंगे तो क्या कहोगे, बोलो। यह एक कुंडली नुमा संरचना होती है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, और मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। इसको क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्लियर है? आहार नाल, ये तीन गो बात आहार नाल के लिए याद रखेंगे कि ये कुंडली नुमा संरचना है, इसका लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर है, और ये मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक, मल द्वार तक फैली है। यही क्या है हमारा, आहार नाल। आहार नाल है ना। थोड़ा सा पॉज करो, हम आहार नाल को थोड़ा और बढ़िया से दिखाएंगे, रोको उसको। हो गया, ये देखो, देखो बातचीत, इधर देखो। अगर एगो इंसान के खड़ी कर दें तो यही उसका आहार नाल। आहार नाल कहाँ से शुरू हुआ है, देखो ये कहाँ से आ रहा है जी, यहाँ से हो रहा है ना शुरू। और देखो मुंह में पीला पीला जो दिखाई दे रहा है ना,
वो लार ग्रंथि है, ओकरा में से लार निकलता है, लार चूता ना है, वो कहाँ से आता है, ये पियरकन से। देखो यहाँ भी है, मुंह के ऊपर भी है और ऊपर में भी है, वहां से फिर खाना आता है इसमें, यहाँ से देखो फिर पेट में, ये जो दिखाई दे रहा है ना पेट, अभी जैसे जैसे पढ़ाएंगे तो और समझ में आएगा ही, ठीक है ना। अब चलें उधर, इसको सबके भेज देंगे मोबाइल पर, देखित रहना। हाँ, अब देखो बातचीत बंद करो अब। आहार नाल की लंबाई, हाँ, ये मुख गुहा से लेकर के कहाँ रहता है, मल द्वार तक, बस यही है आहार नाल। इधर देखो आहार नाल के और सब फोटो है, ठीक है ना, घुमा घुमा के सब हम यहाँ लगा दिए हैं, घर देखित रहना। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं मुख गुहा। आहार नाल के सबसे पहला भाग, आहार नाल के सबसे पहला भाग मतलब कि मुंह अंदर वाला है ना, मतलब मुख गुहा। अब देखो मुख गुहा का भाग, मुख गुहा आहार नाल के सबसे पहला भाग है। अगर भोजन लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, तुम स्टैंड अपन हटा दो, ठक के नहीं बैठो, आगे हो जाओ दोनों, स्टैंड लगा ले हैं। मुख गुहा आहार नाल के सबसे पहला भाग, भोजन सबसे पहले जाएगा मुख गुहा में, और यही सड़ल सड़ल दांत से आदमी खाएगा, है ना। आगे वाला, आगे वाला रगड़ित रहता है, बरस करोगे ना तो सबसे ज्यादा आगे ही वाला रगड़ाता है। हाँ। यह देखो मुख गुहा के बारे में बात जान लो, इतना चीज बता देंगे जितना तुम्हारा अपना मुंह के बारे में नहीं पता होगा। यह ऊपरी और निचले जबड़े से घिरा हुआ रहता है, जो मुख गुहा है ना, ये जो है निचला जबड़ा, और ये वाला है जो ऊपरा जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा से घिरा हुआ रहता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा। इसको क्या कहेंगे, मुख गुहा। इसको बंद करने के लिए देखो, मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल होंठ हैं, मतलब कि मांस के होंठ दो का है, मांस के होंठ। अगर मान लो कि जिसका होंठ नहीं रहेगा उसका मुंह बंद नहीं होगा, विश्वास ऐसे खींच लो होंठ और पानी उनी पी के देखो चू जाएगा पानी, है ना। तब बंद करने के लिए क्या दिया हुआ है, दो मांसल होंठ, आहार नाल के सबसे पहला भाग, ठीक है ना। चलो, ये निचला जबड़ा और ऊपर ऊपर वाला जबड़ा से क्या होता है, घेराल रहता है, इसको बंद करने के लिए दो रहता है होंठ। और देखो मुख गुहा के अंदर मुंह में कौची कौची होता है जी, जीभ और दांत, और सड़ल दांत, जीभ और दांत होता है मुख गुहा के अंदर, क्या रहता है, जीभ और। चलो मुख गुहा भी खत्म हो गया। ये जीभ है, ई वाला, एकरा कौवा कहते हैं इसको कौवा कहते हैं। अब देखो जीभ के बारे में जानते हैं, जीभ, टंग, टंग, हाँ। मुख गुहा के फर्श पर, ये जो मुख गुहा है ना, इसके फर्श पर एगो मांस का बना रहता है, कौची का रहता है बनल, जीभ कौची का बनल है, मांस का बना हुआ एक संरचना है जिसको जीभ कहते हैं, यही है जीभ, ठीक है ना। पैसा वैसा गिनना होगा ऐसे करके अब देखो इसका अगला हिस्सा है जो स्वतंत्र रहता है, मतलब कि कहूं भी इधर उधर जा सकता है, अगला हिस्सा है जो कहूं भी जा सकता है। लेकिन इसका जो पिछला हिस्सा है वो नीचे यहाँ जुड़ा हुआ रहता है, पिछला हिस्सा, और अगला हिस्सा स्वतंत्र, माने कि आजाद रहता है, कहूं भी जाएगा। कहूं जाके दिखाओ तो तनी जीव के, कौन दिखाएगा, अरे सब के एने ओने होए लगा जीव, है ना। एगो प्रचार देखे हो, कैसी जीभ लपलपाई, कौन सी के प्रचार है जी, जेम्स के, जेम्स के रहता है ना, टिबिया में। तो वही जो अगला है, देखो आगे वाला भाग है जो कहूं चल जाएगा, कोई कोई के तो नाक में भी सट जाता है, होता है ना ये सब। देखो जीभ के ऊपर छोटा छोटा अंकुर रहता है, जो जीभ है ना ओकरा पर छोटा छोटा अंकुर, माने कि रुखड़ा टाइप के लगेगा, ऐसे करके देख लो, है। जीभ के ऊपर छोटा छोटा अंकुर रहता है, उसको हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, और यही स्वाद कलिका के चलते हमको स्वाद पता लगता है। जीभ के ऊपर छोटा छोटा अंकुर है, उसको स्वाद कलिका कहते हैं, उसी के चलते स्वाद का पता लगता है।
कभी कभी अगर गरम गरम चाय पी लोगे ना तो वो अंकुर है ना, जो वही लगेगा कि जीभिया में कुछ रगड़ रहा है, वही मर जाता है, स्वाद नहीं पता लगता है। यही चलते हम कभी चाय नहीं पीते हैं। ठीक है, जीभ के बारे में याद रहेगा ये बात। जीभ कौची के बना है? जो ईमानदार है जो उधर नहीं देखना, हम पूछेंगे तो, ठीक है ना। ये जीभ पर देखना, जीभ किस चीज का बना हुआ है? इसका आगे वाला हिस्सा है जो आजाद है, स्वतंत्र है, पीछे वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर हजारों कलिका रहती है। क्या रहती हैं? काम कौची है इसका? टेस्ट है ना, स्वाद का पता लगाना। जीभ का सारा बात खत्म। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दांत के बात जानते हैं। ये देखो, अभी मत कहना कि नट लगल है, अब ना कहना नट लगल है, कुछ लगल है, कुछ हम फोटो लगा देंगे ना तो में ऊ का है। ये देखो दांत के बारे में है ना, तीथ तूथ मने दांत होता है और तीथ मने भी दांत होता है। तूथ मने एगो दांत, तीथ मने ढेर मने दांत। इधर देखो कौची कह रही है, इसके बदल है। हम कहे थे कि हम कुछ भी अगर इमेज लगाएंगे ना तो तुम लोग को सबसे पहले दिक्कत लगता है कि तोहनिया के दांत कहे जैसे। देखो मुख गुहा में मतलब कि मुंह के अंदर, मुख के अंदर निचला जबड़ा और ऊपरे वाला जबड़ा में ढेर सारा दांत लगा हुआ रहता है। कहाँ? दांत। दांत कौची में रहता है? मुंह में। हाँ, निचले और ऊपरे ऊपर वाले जबड़े में दांत रहता है। अगर पूछे कि मुंह में दांत कौची में रहता है तो जबड़ा में। हाँ, नीचे वाला जबड़ा में और ऊपरे वाला जबड़ा में दांत रहता है। यह मसूड़ा से जुड़ा रहता है। कौची से जुड़ा रहता है? मसूड़ा से। जे नहीं दिखता कोई के काला रहता है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये मसूड़ा है, और ये है जो दांत है ना, वो दांत है और वो मसूड़ा से जुड़ा रहता है। जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है उसको हम लोग जड़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ है मतलब कि ई है, जो ई क्या है? जड़ है, दांत का जड़ है। ठीक है, और जो ऊपर निकला हुआ है उसको सिरा या शिखर कहते हैं। सिरा या, वो दांत का शिखर है, जो धंसल है वो जड़ है। ठीक है, अब बीच वाला जो भाग रहता है ना उसको हम लोग दांत के गर्दन कहते हैं। दांत के, जो बूढ़ा आदमी रहेगा ना उसको देखना, मसूड़ा है जो धीरे धीरे नीचे हो जाता है ना, तो उसका दांत एकदम लंबा लंबा दिखने लगेगा। दांत का जो दांत है उसका गर्दन भी दिखने लगता है ना, दांत का गर्दन तो लंबा लंबा लगने लगेगा, कि कखनी बाहर आ जाए, है ना। अब देखो, दांत के अंदर मज्जा गुहा रहता है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। जो दांत रहता है अंदर वो में कौची भरल रहता होगा, तो उसके अंदर मज्जा गुहा रहता है। ठीक है ना। वो हल्का मुलायम टाइप के लगेगा, जैसे दांत जिसका टूटा होगा तो देखना वहां पर इसे टच करोगे तो कुछ कुछ एकदम बहुत अच्छा लगेगा इसे टच करे में जीभ से, और बार बार जीभ जाएगा, वो हल्का हल्का हिलेगा, बड़ी मजा आता है करे में। वही रहता है मज्जा गुहा। वो क्या रहता है? मज्जा गुहा। ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक है ना। और देखो, ऊपर दंतिस्त या डेंटाइन हड्डी से ही मजबूत रहता है। जो दांत है इसके ऊपर डेंटाइन या दंतिस्त रहता है। ठीक है ना, उजला उजला, ये हड्डी से भी मजबूत रहता है। हड्डी से भी बनता है। देखो जो हड्डी है ना, हड्डी में कैल्शियम है, लेकिन इसके ऊपर जो मजबूती प्रदान करता ना है वो इनामेल है। इधर देखो ना, दंतिस्त या डेंटाइन, हड्डी में डेंटाइन रहता है? नहीं रहता है, लेकिन इनमें रहता है डेंटाइन, हड्डी से भी मजबूत। कैल्शियम को तो बना है, बात सही है, लेकिन डेंटाइन जो रहता है उसको मजबूती प्रदान करता है। इसके ऊपर इनामिल रहता है, डेंटाइन के ऊपर क्या रहता है? हाँ, यह चलते दांत हो जाए बहुत मजबूत रहता है। आया समझ में। और देखो, दांत होता है 4 प्रकार के। दांत के प्रकार के, इतना बात याद रहे या ना रहे, लेकिन ये चारों दांत के नाम याद रहना जरूरी है। ठीक है ना। देखो एक बार फिर से सुन लेते हैं, हम आधा बोलेंगे, पूरा तुम लोग करना। दांत, मुख गुहा में निचला जबड़ा ऊपरी जबड़ा में क्या रहता है? जो दांत है वो किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है? हैं? मांस से रहता है दांत जुड़ल।
मसूड़ा से, कौन चीज रहता है? मसूड़ा से, ठीक है ना। और जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? और जो ऊपर दिखता रहता है उसको शिखर या सीरा, ठीक है ना। और जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? दांत का। हाँ। और ये जो दांत है उसके ऊपर क्या इसे परत रहता है जो मजबूती देता है? हो गया ना मोए मोए, डेंटाइन या दंतस्थि। और उसके ऊपर दंतस्थि के ऊपर क्या रहता है? इनामिल। हड्डी से भी मजबूत शरीर में क्या है? दांत है ना। चलो दांत के प्रकार के कौन कौन? वाह, बिना बतैले इतना है ना। देखो दांत के है 4 प्रकार। पहले कतरनक, क्या है? कतरनक मतलब कि काटने वाला दांत, काटने वाला दांत को क्या कहेंगे? कतरनक। भेदक मतलब कुछ में छेद करना रहता ना है, ओकरा भेदक को हम लोग छेदक भी कह सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे ही कागज है ना, कागज, कागज में ऐसे छेद करना है तो कौन सा दांत का यूज करोगे? ये लगे नुकीला है जो, जब वेम्पायर के ऐसे लंबा हो जाता है ना, वही वाला दांत। तो कौन सा दांत है? भेदक है। और ये देखो अग्र चबरनक, ये क्या है? अग्र चबरनक। अगर कोई नॉर्मल चीज चबाना हो ना तो यहाँ पर ही कोई चपटा दांत है उससे चबाओगे, वो कौन सा दांत है? अगर कुछ हैवी एकदम चिबाना हो ना तो एकदम सबसे पीछे लेके चले जाओगे, यहाँ सबसे पीछे लेके चल जाओगे, तो वो है चबरनक। वो क्या है? दांत कितना प्रकार के? सबसे पहला अगर कुछ काटना होता, मान लो कि आइसक्रीम खा रहे हो तो भाई ला के दिया, लो लो दीदी थोड़ा सा काट लो, तो आगे वाला से काट गया। अब अगर कुछ छेद करना हो, जैसे कागज में से छेद करना हो तो ये लंबा वाला है ना, छेदक या भेदक। अगर कुछ नॉर्मल चीज चबाना हो, एकदम हैवी कड़कड़ा के लकड़ी चिबाना होता, लकड़ी चिबाना तो नहीं के। इंग्लिश में नाम जान लो कि इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और केनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर। 4 गो दांत है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलो दांत ये सब याद कर लेना। इसके बारे में इतना बात क्लियर हो गया। दांत है जो कौची में रहता है? मुंह के अंदर। मुंह के अंदर दांत कौची में रहता है? जीभ पर कि मसूड़ा में? नीचे और ऊपरे वाला जबड़ा में, ठीक है ना। जीभ के बारे में को बात पूछते हैं, बताना। ये जो हमारा जीभ है वो आराम कहाँ करता है? नीचे की ऊपर? है नीचे वाला वोट दो। एक दो, अरे मैंने वोट दो। हाँ हमार मन है कि दांत, जीभ आराम कहाँ? मान लो कि चुपचाप कुछ सोच रहे थे, तो जीभ तुम्हारा कहाँ रहेगा? आराम कहाँ करेगा? तका कोई बाहर आराम कराता है जीभ के? हैं? अ- ऐसा करके कोई आराम करता है? कैसन बात है यार, बट अरे कोई जीभ निकाल के आराम करता है? डोगेस को छोड़ के कोई? डोगेस भले आराम करता है जीभ निकाल के। मुंह में हैं? ऊपर की नीचे? नीचे वाला हाथ उठाओ। बह, मैंने जीभ को हवा में उड़ा के रखती है मुंह में? अच्छा है। नहीं, जो जीभ है ना वो आराम करता है ऊपर। आराम कहाँ करता है? ऊपर। तुम जीभ को नीचे वाला में ऐसे करके रखो, तुमको अनकुड़ाह भरने लगेगा, ऐसे नीचे करके अनकुड़ाह भरने लगता है, ठीक है ना। अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन ऊपर रखो तो हाँ बढ़िया है, जीभ आराम करता है ऊपर। लिख लेना तो नहीं घर में, तो याद रखना। रुको दांत पहले पूछ लेते हैं यहीं से। दांत कहाँ रहता है मुंह के अंदर? मसूड़ा में धंसल है ना। चलो जो धंसल वाला भाग है दांत का वो क्या है? जो निकलल है जे, और बीच बीच वाला कै गो रहता है मुंह में दांत? हैं, कै गो रहेगा? तब 32 गो। कै प्रकार के? तो 4 प्रकार के।
ठीक है ना। हाँ, सब के दांत बराबर नहीं लगता, लेकिन बढ़िया जेकर रहता ना होकर है, कोई के तो ज्यादा नहीं। तब बड़ा होगी तब ना, बड़ी होगी तब ना, अभी तनी को क्या है तो नहीं। देखो दांत के प्रकार के, चार प्रकार के, कै गो, 32 गो। ठीक है ना। चलो, चार गो प्रकार कौन कौन है? कतरनक, भेदक, अग्र चबरनक और चबरनक। चलो दांत के बाद खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दंत अस्थि छय। दंत अस्थि छय मतलब कि दांत के सड़ना पड़ना है ना। दांत कैसे सड़ता है, ठीक है। दांत सड़ा दे तो के ना। चलो अब सबका दांत सड़ने वाला है, इधर देखो, ये दांत दिख रहा है इससे। हाँ चलो पढ़ते हैं। जब हम मीठा चीज खाते हैं, क्या खाते हैं? डॉक्टर कहता है ना कि मीठा नहीं खाइए दांत सड़ जाएगा। काहे कहता है, सुनो। जब जब हम लोग मीठा चीज खाते हैं तो दांत और अच्छा से सफाई नहीं करते हैं। जब मीठा चीज खा के दांत की अच्छा से सफाई नहीं करते हैं, है ना। एगो बात कहना चाहते हैं, सब बंद करो किताब, एक एक लाइकन, सब किताब कॉपी सब बंद। जब हम लोग मीठा चीज खाते हैं और दांत का अच्छा से सफाई नहीं करते हैं, तो जो दांत है, मतलब कि जो मीठा चीज खाए वो अपने दांत पर क्या होता है? चिपक जाता है। और जो चिपक जाता ना है दांत पर, और जैसे जैसे दिन होते रहेगा वैसे वैसे ज्यादा हो जाएगा चिपक के, तो उसको हम लोग दंत पलाक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दंत पलाक। एगो सुबह पहर लड़का आता है पढ़े केमदार चक के, अरे देख रहे बड़ी पियर दांत है ओकर, बाप रे बाप। एकदम जिसका दांत गंदा होता है ना, वो देखो वैसे हो जाता है ना। ये काहे होता है? तो जब हम लोग मीठा चीज खा के दांत की अच्छा से सफाई नहीं करते हैं तब। क्लियर है? अब देखो, वो जैसे सड़ के वैसे दांत के ऊपर सट जाता ना है, वो बन जाता है दंत प्लाक। क्या बनता है? दंत प्लाक। और दंत प्लाक में उपस्थित रहता है शर्करा। क्या रहता है उपस्थित? शर्करा। उठो। शर्करा मतलब चीनी, शर्करा मतलब चीनी। शर्करा शक्कर वही होता है, चीनी मतलब मिठास, है ना। जब दांत में मान लो कि मुंह में कुछ मीठा खाए, दांत के बढ़िया से नहीं धोए, तो ऊपर परत जम जाता है, मतलब दंत प्लाक जम जाता है, ठीक है। और वही दंत प्लाक में उपस्थित रहता है चीनी माने मिठास, जिस पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना देता है। क्या बना देता है? मुंह में बैक्टीरिया है ना, जो चीनी के साथ अभिक्रिया करके और अम्ल बना देता है, एकदम मुंह खट्टा खट्टा हो जाएगा। और ये जो अम्ल है, वो दांत का कड़ा परत, दांत का जो कड़ा परत है, जो दांत के ऊपर है ना कड़ा कड़ा परत, उससे अभिक्रिया करके और उस परत को मुलायम बना देता है। वो कैसे बना देता है? मुलायम। सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि हम लोग मीठा चीज खाते हैं और मुंह नहीं धोते हैं, तो दांत के ऊपर बन जाता है दंत प्लाक। क्या बन जाता है? और दंत प्लाक में उपस्थित रहता है मिठास माने शर्करा, और वही चीनी से मतलब कि शर्करा से, शक्कर से बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया करके और अम्ल बना देता है। क्या बनाता है? अम्ल। और ये जो अम्ल है, वो दांत के ऊपर जो परत है ना, जिस दांत को मजबूती देता है, उसको से अभिक्रिया करके उसको नरम बना देता है। क्या बना देता है? नरम। नरम हो गया माने कमजोर हो गया, है ना। इसके बाद इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? दंत अस्थिच है। और मान लो कड़ा परत है जो नरम हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि तुम्हारे दांत में को छोटा सा छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा सा एगो छेद हो जाएगा। और वही दांत का छेद है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और फिर वही कहते हैं कि दांत में खोड़हर हो गई बा, है ना। वही क्या हो जाता है? दांत में खोड़हर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दंत स्थिच है। ये आया समझ में? दंत स्थिच है कि नहीं आया? तो देखो एक बार फिर से। सबसे पहले तोहनी के कुछ मीठा खिलाते हैं और मुंह कोई के नहीं धोवाएंगे, तब बनेगा मुंह में तोहनी के दंत स्थित है। सबसे पहले मान लो कि एगो दांत है, दांत तीता हो जाएगा। खाए लागी कह दो ना खाली बस। इधर देखो, खाए पिए के खाली बात।
ये मान लो कि दांत है ना, ये दांत है, ये पर मीठा मीठा चीज खाएं, हम बढ़िया से नहीं साफ करें तो एकरा पर दंत प्लाक जम जाएगा। दंत प्लाक कैसन कलर के जमेगा तो देखो ऐसे ही से कहूँ कहूँ जम जाएगा दांत में, है ना, जम जाएगा कौची, दंत प्लाक। और ये जो दंत प्लाक है, दंत प्लाक, दंत प्लाक में उपस्थित रहता है मिठास। क्या रहता है, मिठास। यह है दंत प्लाक। और इसको में रहता है मिठास। जो हमने साफ करावे जाते हैं ना दांत, हैं, मतलब कि जो लोग जाता है तब वो जो ऊपरे रहता ना है, दंते प्लाक के हटवाता है। वो जो हटवाता है दंत प्लाक, वो होता है साफ। एगो पतला रहता है इसे मशीन, ड्रिल मशीन जैसे बड़ी स्पीड में नचित रहता है। नीचे है ना डॉक्टर साहब, उनको से पूछ लेना कि कैसे हटता है जे। चलो, यही दंत प्लाक में मिठास रहता है। और जो बैक्टीरिया लोग है, कौन लोग, बैक्टीरिया लोग है, वो मिठास से अभिक्रिया करके और अम्ल बना देता है। क्या बनाता है, और जो अम्ल बन जाता है ना, माने कि खट्टा खट्टा हो जाता है, तो अम्ल क्या करता है, इसके ऊपर जो कड़ा परत है जो इसका मजबूती देता है दांत को, उसको से अभिक्रिया करके ये कमजोर हो जाता है ना। कमजोर हो गया मतलब दांत में छेद हो गया, और फिर यही खोड़हर हो जाएगा। दंत अस्थिक्षय आया समझ में इतना बात है, दंत अस्थिक्षय। चलो, यही एकदम समझाना रहेगा तुमको, बोलना रहेगा दंत अस्थिक्षय। अब चलते हैं वहीं पर। ये हो गया पूरा दंत अस्थिक्षय के बाद। इधर देखो जे अम्ल बना ना, अम्ल, एगो बात जानो, अम्ल भस्म जब हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम तुमको सिखाएंगे कि जो अम्ल रहता है ना मुंह के अंदर, चाहे कहूँ भी, अम्ल को मार देता है भस्म। अम्ल को कौन मारता है, भस्म। जब हम लोग सुबह सुबह उठेंगे ना तो यही अम्ल बनल रहता है मुंह में, खट्टा खट्टा लगेगा, लगता है कि नहीं, सबके मुंह खट्टा खट्टा लगेगा सुबह सुबह। तो हम लोग कोलगेट ब्रश करते हैं, क्या करते हैं, ब्रश, ओकरा में कोलगेट लगा के। चाहे तो कोलगेट नहीं लगाओगे ना तो भस्म रहेगा। भस्म कहे के मतलब जो राख रहता है ना, राख, ओकरे से कोई कोई धो लेता है। तो अरे धोवाता है राखी से मुंह, तो वो जो राख है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल को जान मार देता है। मतलब कि मुंह में के अम्ल का हो गया, खत्म। मतलब अगर कहाँ गया अम्ल हो, अम्ल अगर मुंह में के खत्म हो गया तो हमारा दांत से, दांत के कौन कमजोर करेगा, कोई करेगा, मतलब कि धोना चाहिए। अम्ल ही न कर रहा है दांत को कमजोर, धोना चाहिए। आया समझ में, चलो। हाँ, राखी से, चाहे कुछ भी भस्म से धो लो। भस्म मतलब राख। हाँ, कोलगेट से भी धो सकते हो, लेकिन कोलगेट का बहुत कम इस्तेमाल करना, इतना बस। देखो बताते हैं, मटर के दाना, ये तो ज्यादा हो गया, एक आधा करके मटर के दाना जितना लेना आधा आधा बांट लेना भाई बहन। हाँ उतनी सुन, कोलगेट के रहेगा डब्बा पर लिखल, 6 साल के बच्चा के तो कोलगेट देने नहीं है। अगर ज्यादा बड़ा है, ज्यादा चूल है धोने का, तो मटर के दाना इतना कोलगेट लो, मुंह धो लो। ज्यादा यूज करोगे ना, प्रचार में लेगा चाप के इतना निकालेगा कोलगेट, वो गलत है। जहां से कोलगेट है, कोलगेट कहाँ के कंपनी होगा, अमेरिका के होगा। अमेरिका में कोलगेट चलबे नहीं करता है। लाइफ बॉय कहाँ के, वहीं के, वहाँ चलबे नहीं करता लाइफ बॉय। लाइफ बॉय के बाथरूम में से निकलने के बाद हाथ धोने वाला साबुन है, ओकरा से सब नहाते हैं। अब हमारे गांव के एगो तिवारी जी हैं, कहते हैं कि लाइफ बॉय से बढ़िया कोई साबुन ही रहे। ना गुंजन। अब देखो लार ग्रंथि देखते हैं। दंत स्थिक्षय समझ में आया, लार ग्रंथि के इमेज में नहीं लाया, चलो छोड़ो। दंत स्थिक्षय कि कैसे दांत के क्षरण होता है, दांत का रहता है ना, कै गो रहता है, कै प्रकार का रहता है, जान गए ना। मेनली दांत से नहीं पढ़ना था, लेकिन दांत भी पढ़ा दिए। देखो, मुख में, मनुष्य के मुंह में कै जोड़ी लार ग्रंथि रहता है, 3 जोड़ी। कै जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहेगा, ठीक है ना। कै जोड़ी, 3 जोड़ी। कौन कौन, तब पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, सब बोलना हमारे साथ, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। आगे पीछे ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 गो लार ग्रंथि है।
लार ग्रंथि से क्या होता है? तो लार ग्रंथि से लार निकलता है। क्या निकलता है? लार निकलता है। ये जो लार है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में लार मिल के उसको एकदम चिकना बना देता है कि पूरा ग्रास नली में इसे जा करके नीचे उतर जाए आराम से। बिना चबैले अगर अंदर कर लोगे ना तो बड़ी दिक्कत होगा, अटकने लगेगा, लगता है ना अटकने, कि चिकन है ये नहीं है। यह से पूरा लार में मिला के खाना चाहिए, न तो कुछ खाओ पूरा मिला करके खाओगे ना तो बहुत टेस्ट आएगा खाने में, और मुंह में बहुत जल्दी पचेगा भी खाना, मुंह में बहुत जल्दी पचेगा भी। काहे कि भोजन का पाचन है जो यहीं से शुरुआत हो जाता है। ठीक है ना? आया समझ में? ये तीन गो, बस इतना ही था। मुंह में होता है लार ग्रंथि कै जोड़ी? सब में पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। कौन कूलर कहा तू अभी? हैं? ऐसे वो ठग के काहे नहीं कौन तो कूलर बोल दिया। अरे ये देखो, इसको से गिरने वाला जो लार रहता ना है, एक इंग्लिश में हम सलाइवा कहते हैं। इन नलिकाओं से मुख गुहा में कहाँ होता है? गिर जाता है। ठीक है ना? मुंह में गिरता है लार। लार ग्रंथि देखना है फिर से? चलो दिखाते हैं अब। पीला पीला दिख रहा है मुंह में? जितना जो पीला पीला दिख रहा है ना, यही लार ग्रंथि है। ये क्या है? अरे कैसे होगा? ये देखो कौची है? राइट पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना? ऊपरे वाला जो है पैरोटिड, ऊपरे वाला कौची है? पैरोटिड है। जो नीचे दिख रहा है ना, ये है सब मैंडिबुलर। नीचे वाला कौची है? अपने से फील करो, मुंह में लार आता होगा एने से। ये जो दिख रहा है ना, इधर से लार आता है, ऊपर में से लार आता है, और इधर नीचे से लार आता है। आता है कि ना? नीचे से तीन जगह। चॉकलेट टॉकलेट खाओगे, चाहे कौची कहें, पानी पूरी के तनी दुकान उकान देख लो, तब आता है लार, ऐसे ही भरता है मुंह में। फील करना, अपन जाना ना घरे तो देखना। ये है तीन गो। ये देखो, सबसे नीचे वाला है, उस सब मैंडिबुलर है। सबसे नीचे वाला लिख लेना कॉपी में, जितना हम बात बोलते ना है, जितना हम बात बोलते हैं, हाँ, सब कॉपी में लिख लेना। नीचे वाला है जो सब मैंडिबुलर, क्या है? सब मैंडिबुलर कै गो? दो गो। कै गो? सब लिंगुअल कै गो? पैरोटिड कै गो? दो दो गो रहता है, माने कि तीन जोड़ी है ना। हाँ, ऊपरे वाला यहाँ वाला ये कौची है? पैरोटिड। और हाँ, और ये है कौची है? देखो यहाँ से दिख जाएगा सब। क्या गो दिख रहा है? छह गो दिख रहा है ना? छह गो। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये है पैरोटिड, ऊपर वाला है पैरोटिड। और ये जो दिख रहा है ना ये बीच में, ये वाला है सब लिंगुअल। ये कौन सा है? और नीचे वाला है सब मैंडिबुलर। नीचे वाला इतना खास डिटेल में नहीं जाना है कि तुमको हम पहचान करावे, अंदर खाली दिखा रहे हैं कि लार ग्रंथि है। ठीक है ना? अब चलो पेज पर चलते हैं, खाली नाम याद रखना, पूरा हो जाएगा काम। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लार ग्रंथि पता लग गया, याद हो जाएगा लार ग्रंथि। अब देखते हैं ग्रसनी। लार ग्रंथि के बाद क्या आता है? ग्रसनी। देखो, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी है। मुख गुहा के पीछे वाला भाग कौची है? जैसे मान लो कि पूरा मुंह है, इसके पीछे वाला भाग है, ये क्या है? ये ग्रसनी है। ठीक है ना? ये क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी में रहता है दो गो छेद। ग्रसनी में कै गो छेद? ये देखो, ये है ना ग्रसनी, ई रहता है ग्रसनी। ग्रसनी में कै गो छेद है? एगो ई और एगो ग्रसनी में दो गो छेद। ग्रसनी में कै गो? ग्रसनी ए किताब का है खोल दी। ग्रसनी में दो गो छेद। ग्रसनी होता है कहाँ? तो मुख गुहा के, मुख गुहा के पीछे, पीछे वाला भाग में। अब देखो, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। अरे छेदवन के तो नामे नहीं बताए। एगो है देखो, ये वाला जो नीचे जा रहा है पेट में, इसको कहते हैं निगल द्वार। इसको क्या कहते हैं? जैसे मान लो चॉकलेट खा रहे हैं, गलती से निगला गया तो वो कोची में चल गया, और सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो हवा चल जाएगा कंठ द्वार में। हवा कहाँ जाएगा? कंठ द्वार में, है ना? आया समझ में? दो बात। ग्रसनी कहाँ है? तो मुंह के
अंदर है, पीछे है, मुख गुहा के पीछे। ग्रसनी में है दो गो दरवाजा, ग्रसनी में एगो है निगल द्वार, एगो है कंठ द्वार। निगल द्वार में निगल जाता है खाना, वो कंठ द्वार जो उनमें से बोलते हैं सांस लेते हैं। क्लियर? दीवार छोड़ दो थोड़ा। अब देखो कंठ द्वार जो है, कंठ द्वार कौन सा द्वार? कंठ द्वार। चित्र से समझाएंगे ना। ये देखो ये जो मोटा वाला दिख रहा है ना, ये है कंठ द्वार। क्या है? कंठ दुहार, दुहार कह रहे हैं, कंठ दरवाजा के आगे एक रहता है एपिग्लोटिस। क्या रहता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कौची है? देखो ये जो जितना हम पीला पीला दिखा रहे हैं ना, इतना ये जो पीला सा दिख रहा है यहाँ पर, ये है एपिग्लोटिस। क्या है? देख लो, फिर कहीं ना नहीं मिलेगा देखने के लिए। जब हम खाना खाएंगे ना यहाँ से, तो खाना मान लो जाना चाहिए इधर, लेकिन अगर एक आध गो इधर गलती से गिर गया तो दिक्कत वाला बात है कि ना। तो ये जो एपिग्लोटिस है, ये मुड़ के ऐसे मुड़ के और नीचे आ जाता है। मुड़ के कहाँ आ जाता है? नीचे। ये ऐसे है तो मुड़ के इसे नीचे आ जाएगा। तो देखो एकदम डायरेक्ट खाना कहाँ जाएगा? पेट में। कहाँ जाएगा? नीचे, निगल द्वार में खाना जाएगा। कहाँ जाएगा खाना? निगल द्वार में। थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, यूट्यूब पर इसका हम दिखाते हैं एक आध को शॉर्ट वीडियो। हो गया ना? ये देखो ये जो अपना मुख गुहा है कि ना? ये तो है ना पता सबके। अभी जो है पूरा ये क्या है? पूरा ग्रसनी। अगर में दो गो दरवाजा, देखो एगो इधर है दरवाजा, ये है कंठ द्वार, और ये वाला निगल द्वार। और ये जो उजला उजला दिख रहा है, ये क्या है? याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये एपिग्लोटिस है। जब हम लोग खाना खाते ना है, कहाँ जा रहा है? जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना इसके अंदर ना चला जाए, यही चलते ये एपिग्लोटिस है ना, जो काम करके इन्हें बंद कर देता है। देखना, हुआ बंद, हो गया बढ़िया से, चल गया नीचे। फिर देखो बड़ी तेज भाग रहा है वो। अरे चलो, ये देखो ग्रसनी, ये दिख गया एपिग्लोटिस के काम ना। चलो, एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है? मान लो कि अगर कभी कभी खाना खा रहे हो, कभी कभी खाना, और सोच रहे हो कहूँ आओ, खाना खाने खाते खाते कहीं आओ सोचने लगता है ना कोई। मान लो कि खाना खाते खाते अगर सोच रहे हैं, उठो, और खाना खाते खाते सोच रहे हैं, तो एपिग्लोटिस कभी कभी अपना काम है जो अगर ढंग से नहीं किया, तो एक आध गो चावल है ना जो चल जाएगा सांस वाला में। कहाँ चल जाता है? फिर इतना जोर से अंदर फेफड़ा हवा फेंकता है कि तुम खा रखे हो श्वास नली में, जो निगल द्वार में और श्वास नली दोनों में से सब इतना धचाक से मार के फेंकता है, हमारे नाक मुंह सबसे बाहर आ जाएगा। आधा है ना, नाक मुंह सबसे बाहर आ जाएगा। काहे? कहीं करे तू खा रहा है तो खाए पर ध्यान दो। खा रहे हो यहाँ, सोच रहे हो कहूँ आओ गए हो, है ना? कहीं नहीं केकर केकर, कहीं नहीं केकर केकर घरे पहुंच जाओगे सोच विचार करते करते। और वो एपिग्लोटिस बढ़िया से काम नहीं किया, एक आध गो अगर चावल चल गया गलती से, है ना, तो सब मारेगा, फेंक देगा सब नाक मुंह से बाहर। खाना खाते खाते खाना पर ध्यान देना। अब देखो एपिग्लोटिस के काम पता लग गया कि भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। कैसे रोकता है? तो ऐसे करके रोकता है। अब देखते हैं ग्रास नली। अब क्या आ गया? ग्रास नली। ग्रास नली, ये देखो मुख गुहा से लार सना भोजन निगल द्वार के द्वारा कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ई जाता है ग्रास नली में। कहाँ?
ये जो लंबा वाला दिख रहा है ना, ये है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। कहाँ से? तो मुख गुहा से लार में सना हुआ जो भोजन है वो कहाँ जाता है? ग्रास नली में, निगल द्वार से। देखो, ग्रास नली में भोजन पहुंचते ही इसके दीवार में तरंग की तरह संकुचन होने लगता है, जिसको क्रमाकुंचन कहते हैं। नहीं समझ में आया, छोड़ दो, थोड़ा सा उधर हो जाओ। फीटर देखे हो? डीजल, डीजल फीटर, ओकरा अंदर पाइप रहेगा ना, हरियर हरियर, तो इसे सीधा नहीं रहेगा, सीधा नहीं रहता है। बताएं कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा। वो हरियर का पाइपा ऐसे रहता है, पाइपा रहता है कि ना? अरे, जो फीटर में नहीं यूज होता है, सीडी में एगो पाइप रहता है, वैसे रहता है कि ना? ऐसने हमारा रहता है ई ग्रास नली। ऐसा कौन रहता है? एकरा में जब खाना जाता ना है, तब पूरा एकदम तरंग जैसे हिले लगता है एकदम। हाँ, चंपेगा उठेगा, चंपेगा उठेगा होने लगता है। इसे कैसे बताएं? इधर देखो, मान लो कि ये ग्रास नली है ना? ये क्या है? ग्रास नली। अगर ईर है जो ऐसे लंबा सीधा रहता, तो अंदर तो पूरा पानी उनी पूरा गीला गीला है, ऐसे चिपक भी सकता था, बंद हो जाता चिपक के। यही चलती है ना, वो ऐसे रहता है टेढ़ा टेढ़ा कि आपस में चिपके ना, आपस में चिपके ना। और जब खाना खाते ना है तो ऐसे होता है, मान लो खाना खाए तो ऐसे गति हो गया, ऐसे पचकेगा, ऐसे पचकेगा, और फिर ऐसे 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 होता है गति। ऐसे गति होने के कारण जो सारा भोजन है वो चला जाता है नीचे, नहीं से करके ऐसे निकलते हैं हम लोग, गटकते हैं, तो वही गटकना हो गया। हाँ, इसी को हम लोग गति कहते हैं। ये जो गति है ना, यही होता है क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। मुख गुहा से सना हुआ लार है जो जाता है निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में, और ग्रास नली में भोजन पहुंचते ही इसके दीवार में तरंग के तरह संकुचन होने लगता है, तरंग जैसे एकदम झनझना के। इसी को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से अगर पचना चालू हो गया, तो यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है, पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन है वो अमाशय में जाता है। ये जो ग्रास नली है ना, इसके बाद भोजन है जो इसमें जाता है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से नीचे, यही है अमाशय। ग्रास नली से भोजन गया अमाशय में। ग्रास नली में क्या क्या हुआ? तो मुख गुहा से जो लार में सना हुआ भोजन है वो निगल द्वार के द्वारा गया ग्रास नली में, और ग्रास नली में भोजन पहुंचते हुए तरंग जैसा झंझनाहट होने लगता है। उसी झंझनाहट को हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति। और ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली से भोजन चला जाता है नीचे अमाशय में। अब चलते हैं हम लोग अमाशय के पास। देखिए, अमाशय तो चौड़ी थैली जैसा, एगो चौड़ा थैली पन्नी जैसा होता है अमाशय। उदर गुहा से बाई तरफ रहता है। जैसे मान लो ये पेट है, उदर है, बाई तरफ है हमारा। कहाँ? बाई तरफ पेट रहेगा। ये जो है अमाशय है, ये रहता है बाई तरफ, ठीक है ना? इसका आकार है चाहे सेम के बीज, सेम एगो होता है सब्जी होता है, सेम के बिया जैसा, चाहे तो अंग्रेजी के जे लेटर जैसा होता है, ठीक है ना? कैपिटल जे लेटर जैसा इसका आकार होता है। इसके तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग देखिए कौन कौन है। पहले तो आपको मिलेगा कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक। कार्डियक, फुंडिक, पायरोलिक। इधर वाला पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक। कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक, तीन गो भाग हुआ। किसका तीन गो भाग हुआ? तो अमाशय का। बोलेंगे, दोहराएंगे साथ, अमाशय का तीन भाग, कार्डियक, फुंडिक और पायरोलिक, ठीक है ना? अब चलिए, इसकी जो भीतरी दीवार है, मतलब कि अंदर वाला दीवाल है, अमाशय के अंदर वाला दीवाल, अंदर हम काट के देखते हैं तो उस पर स्तंभाकार, हाँ यही स्तंभाकार, एकदम आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं। अगर आप मान लीजिए स्विमिंग पूल या पानी में अगर ज्यादा देर तक नहाएंगे तो हाथ कैसे एकदम सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ा सिकुड़ा लगता ना है, सेम सेम रहता है इसके अंदर, अमाशय के अंदर। जैसे दिख रहा है ना दीवार जैसा, हाँ तो यही है। इसके अंदर जो भीतरी दीवार है स्तंभाकार क्या रहता है? तो एपिथेलियम कोशिका, इसका नाम है एपिथेलियम कोशिका। और एपिथेलियम कोशिका से बनता है, एपिथेलियम कोशिका, और इस कोशिका से बनता है जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि। जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि कौन से बना? तो एपिथेलियम कोशिका से बना, ठीक है ना? और ये जो है कहीं कहीं धंसा हुआ रहता है, देखिए कहीं उठा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है, ऐसे ऐसे।
कहीं उठा है, कहीं धंसा हुआ है अंदर से। यह कोशिका जगह जगह से धंसा रहता है। इस धंसे हुए भाग में रहता है अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, ठीक है। अमाशय का कितना बात हुआ, तो अमाशय है जो रहता है पेट के अंदर, पेट जो है ना, पेट हम लोग इतने के कहते हैं, पेट यही पेट है। उदर गुहा के रहता है बाईं ओर, ठीक है ना। एक बात और बता दें, चैप्टर में तो नहीं पढ़ना लेकिन बता दें, अगर आप रात को खाना पीना खा के सोते हैं ना हैवी, तो आप कभी भी राइट साइड करवट लेके नहीं सोइएगा। राइट साइड नहीं सोना है, राइट में नहीं सोना है, हमेशा लेफ्ट की तरफ सोना है। कहाँ सोना है, लेफ्ट की तरफ। क्यों सोना है, काहे कि पेट है जो ऐसे है ना, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। अगर राइट की तरफ सोइएगा तो पेट है जो इधर आ जाएगा, तो बढ़िया से भोजन पच नहीं पाएगा, अनपच हो जाएगा, गैस उस सुबह लगने लगेगा कि ढप ढप कर रहा है, गैस बन गया। लेकिन अगर सोते हैं लेफ्ट साइड करवट लेके, तो बहुत सुपर एकदम फर्स्ट क्लास भोजन पचेगा, सुबह सुबह पेट सफा, हर रोग दफा, ठीक है। तो हमेशा सोना है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ नहीं। अमाशय का 3 गो भाग है, कार्डियक, फुंडिक और रोलिक। रोलिक इसके अंदर स्तंभाकार मतलब कि उठा उठा हुआ कुछ दीवार तरह रहता है, जो बना हुआ रहता है एपिथेलियम कोशिका का। और इसी एपिथेलियम कोशिका से बनता है जट अमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि। दोनों सेम ही है, दोनों वही नाम है, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि है, इतना ही हम लोग आज पढ़ेंगे, और कल पढ़ेंगे जठर ग्रंथि के बारे में, ठीक है ना, कि जठर ग्रंथि से क्या निकलता है। तो इससे जठर रस निकलता है, ठीक है। इसके बारे में और विशेष चर्चा कल करेंगे। जठर ग्रंथि में इसकी पूरा जानकारी कल, और कल हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में, टुमारो।